हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, सूचना सहायक का एग्ज़ाम आगे पीछे करने की बहुत सारी अटकलें चल रही थी कि भाई सी टेट भी है, ये भी है, हम लोगों ने सी टेट भी देना है, हम लोगों ने ये एग्ज़ाम भी देना है। कोई बात नहीं, कुल मिला के फाइनली सी टेट के एडमिट कार्ड भी कल आ जाएंगे, मंडे से सॉरी। और इसके एग्ज़ाम जो सूचना सहायक के ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे 14th यानी कि संडे से। ठीक है। तो भाई देखो क्या कहानी है। कहानी ये है यहाँ पर सीधी सीधी कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है। परीक्षा दिनांक 21 जनवरी रविवार को है। समय 10 से 1 बजे तक, यानी कि टोटल 3 घंटे का एग्जाम है। 150 आपको प्रश्न मिलेंगे, 100 नंबर होंगे और नकारात्मक अंकन नहीं है। सीधी सीधी बात ये। ठीक है। अब क्या कह रहा भाई कि आप लोगों को काम की जो खबर है वो क्या है, मोटी मोटी वो ये है कि सबसे पहले निश्चित कर लें कि भाई विज्ञप्तियों के अनुसार आपकी पात्रता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच हो। ठीक है। एग्जाम की डेट यानी कि 21 जनवरी 2024 से पहले पहले आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर फाइनल ईयर में हो तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। प्रवेश पत्र जो है अलग से नहीं आएंगे। परीक्षा जो है 14/1/2024 को सायकाल 7 बजे से शाम को 7 बजे से आप लोग जो है अपनी सिंपल सी SSO ID पे जाइएगा, वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। वो और उसके अलावा ऑप्शन है कि recruitment.rajasthan.gov.in पे जाओ और फिर एडमिट कार्ड ऑप्शन पे जाओ और फिर एप्लीकेशन दो और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ दो। इससे अच्छा सीधा SSO ID पे जाओ। SSO ID से जो है आप लोगों के इजी वे में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पे भी ये आजकल देते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों ने जो भी दिए हैं, उसका एक ग्रुप है राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर आप लोग जो है मैसेज भेजते हैं तो यहाँ से आपको एडमिट कार्ड जो है इमीडिएट मिल जाता है। ठीक है। ये भी काम करता है। आपको रेल बस की छत पर यात्रा नहीं करनी, अंदर बैठ के करो। सिलेक्शन होने के बाद में जैसे जैसे करना। ठीक है। अनुशासन बनाए रखना है। तलाशी होगी, ध्यान रखना। 1.5 घंटे पहले यानी कि 10 बजे परीक्षा है तो 8:30 बजे तक जो है किसी भी कीमत सेंटर पर पधार जाना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1 घंटे पूर्व तक ही अनुमति होगी। उसके बाद में 1 घंटे पूर्व परीक्षा का केंद्र का प्रवेश द्वार जो है वो सील कर दिया जाएगा, ताला ठोक दिया जाएगा। फिर आप आओ चाहे कोई आओ, हम ताला नहीं खोलेंगे। सीधी सीधी बात ही है। ठीक है। तो आप सभी लोग जो है 8:30 बजे पधारें। 9 बजे के बाद में ताला लग जाएगा, आपकी एंट्री नहीं है। तो कोशिश करें समय से पहुंचे। देख लेना भाई सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ये सारी बातें ध्यान रख लेना। ठीक है। दूसरी बात, ई प्रवेश पत्र आपको लेना है। उसके साथ में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि ओरिजिनल ID कार्ड, आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना जरूरी है। देखो किसी किसी के आधार कार्ड में ऐसा होता है जन्म तिथि फिर क्रॉस 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 और 1966, ये वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है। आधार कार्ड वही होना चाहिए जिसमें पूरी जन्म तिथि है, 1 जनवरी 2024 को पैदा हुआ, पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक लिया जाएगा। मतलब क्या है कि सबसे पहली बात है आप लोगों को आधार कार्ड ही लाना है। और नहीं हो और वो बोले, वो मान ले कि भाई आधार कार्ड आप भूल गए हो, तब जाकर के कोई बात है कि वो दूसरी कोई आइडेंटिटी लेंगे। ठीक है। बट आधार कार्ड ही प्राथमिकता रखें। आधार कार्ड ओरिजिनल जो है अपने पास में लेकर के जाएं। ठीक है। उसके साथ में क्या क्या लेके जाना है, उसके साथ में 2.5x2.5 की एक स्टाम्प साइज की फोटो होती है, उपस्थिति पत्रक पर चिपकती है। तो देखो एडमिट कार्ड हो गया है, उसके साथ में आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया है, उसके साथ में फोटो हो गई है। और एक देखो वो ये है कि नीले रंग की शाही का 2 रुपए वाला साइनोसॉफ्टेक का पेन है ना, पारदर्शी होना जरूरी है। तो एक पेन, 4 चीजें जो है अपनी रुमाल में बांध करके लेकर के जाना। ठीक है। कोशिश करना कोई दूसरा पाना पूना इनके साथ में नहीं चल जाए। ठीक है। अब जो फोटो है ना वो फटी हुई, ऐसा नहीं है कि पुराने किसी एडमिट कार्ड पे लगाई थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी फाड़ करके लेके चले जाऊं, साथ में फोटो में से कुछ मान लो कुछ इधर उधर से फट गया तो वो नहीं चलेगी। साफ सुथरी सिंपल सी फोटो लेकर के जाना। ठीक है भाई। अगला, परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर सुनिश्चित हो जाने और आपका फेस रिकॉग्निशन होगा बायोमेट्रिक से। ठीक है। तो आपका थोबड़ा आधार कार्ड के थोबड़े के साथ में और उसके साथ में मैच होना जरूरी है। इधर उधर हो गया ना, अभी कल परसों बात हुई थी कि मुन्नी की जगह मुन्ना मुन्नी बन के एग्जाम देने चला गया था। ऐसे कांड ना करें। ठीक है। पकड़े जाओगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, आराम से अच्छे से अपनी जगह पर खुद का एग्जाम देने ही जाना, दूसरों का एग्जाम देने मत जाना। ठीक है। घड़ी पहनकर प्रवेश मत करना, घड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है।
घड़ी पहनकर नहीं है, ठीक है। नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा कोई भी रामलीला लेके नहीं जानी है, ठीक है। अगली बात, अगर किसी ने लिखा है कि भाई मुझे जो है स्क्राइब चाहिए, यानी कि मेरे को लिख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, या कोई दूसरी बातें तीसरी बातें, तो मुझे लिखने वाला एक दूसरा बंदा चाहिए, तो वो लिखने वाला बंदा लेके जाओ। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वो भी लेके जाना है। और जो सेंटर है उसके केंद्राधीक्षक को परीक्षा के 3 दिन पूर्व, 21 तारीख का परीक्षा है तो 18 तारीख तक की जो है आप लोग जमा करवा लेना, ठीक है भाई। चलो, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड जो है आप लोगों को सिंपल सी वो पहले से ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल है, मफलर वफलर पहन कर नहीं जाएं। नॉर्मल सा शर्ट जो है उस वो भी बिना जेब वाली गर्म बरसी स्वेटर जिसमें मोटे मोटे बटन नहीं हो वो पहन कर जा सकते हैं। शर्ट में किसी भी प्रकार का बैज वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं अपने बालों में जो है बालों में मोटे मोटे रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगा कर आ सकती है। मोटे मोटे रबड़ बैंड नहीं लगाए, नहीं तो मोटो लार जाबो बना जाती रहे, बेड़ा काम नहीं करना है। छोटो सौ 2-3 रुपया को जावे डोरो रबड़ी बेड़ो रबड़ बांध बुनार जाबरी जो। सभी परीक्षार्थी जो है मास्क भी अवश्य रूप से लेकर के आवे, इसकी जरूरत नहीं है, अभी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अगर आपकी भाई जहाँ ना आपको अगर चेक करें तो कोट गर्म स्वेटर जर्सी मत मफलर रफलर माँ ने जो कुछ सामान पहराया सब उतारना पड़ेगा, कोई दुख नहीं, उतार दी जो जी जो भी कहे, ठीक है। चलो, पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर और अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी भी प्रकार के ब्रोच बेज फूल अपन कहीं करना फूल फालू की मत पहर जाए जो भाई साहब। चलो, लुगाएं जकी है महिला जकी है, लाख कीर काज की पतली चूड़ियां पहन लीजो, मोटा मोटा होना का जका चूड़ियां है, होना की बाड़ियां अंगूठियां ब्रासलेट और मोटो जको है गड़क माइन जको हार है वो पैर मत जाई जो। नॉर्मल से जो है ना भाई, ठीक है कि भाई मार पढ़नी जोड़ी ठीक है, 2 चूड़ी पैर जाती थी जो, ज्यादा कोई कांड मत कर जो, ठीक है। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी धूप को चश्मों, तो परीक्षा केंद्र के अंदर तो धूप होगी नहीं तो चश्मा पहनना ही नहीं है। बेल्ट हैंडबैग हेयरपिन कुछ नहीं लेके जाना, कोई ताबीज तुबीज, कोई बाप जी को ताबीज है तो वो भी की नहीं ले जाना, सीधी सीधी बात है। नॉर्मल सो पजामो नॉर्मल सो टी शर्ट पहन जाता रही हो रहे हो, ठीक है। सब चप्पल पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए, बता तक ठीक है, ठीक है। गृह विभाग, देखो होम मिनिस्टर ने कहा था कि जो सिख धर्म के स्टूडेंट्स हैं वो जो है कड़ा कृपाण और पगड़ी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो कृपाण है वो छोटी हो और उसको टेबल पर रखने की आपको परमिशन नहीं है, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। टेबल पर नहीं रखी जाएगी, कृपाण छोटी होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, और उसको जो है टेबल पर नहीं रखना, अपने साथ में ही रखना, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो कहानी इतनी सी है भाई कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो माथे में नहीं गले में आ गया है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम आप लोगों का है कब? वो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को। आपके एडमिट कार्ड 14 तारीख से, यानी कि आज 12 है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, रविवार की शाम को जो है आपके जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।